बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है स्टाम्प पेपर के ऊपर। अब स्टाम्प पेपर की ज़रूरत तो हर शख्स को ज़िंदगी में कभी ना कभी पड़ती रहती है, ख़ास तौर पे वो अफराद जो कि कारोबार करते हैं या फिर वो अफराद जो कि जायदादों का लेन देन करते हैं, उनको स्टाम्प पेपर से वास्ता पड़ता रहता है। स्टाम्प पेपर काफ़ी मालियत के होते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो हम स्टाम्प पेपर ले लेते हैं, और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम कोई जायदाद खरीदते हैं तो हम स्टाम्प पेपर ले लेते हैं। जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए जो स्टाम्प पेपर लिया जाता है वो तो आप सब दोस्त जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा मालियत के होते हैं। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप स्टाम्प पेपर ले लें और वो किसी वजह से ख़राब हो जाएं, उन पे पानी गिर जाए या फिर किसी वजह से वो फट जाएं या फिर किसी वजह से वो काबिल इस्तेमाल ना रहें। अब काबिल इस्तेमाल कैसे नहीं रह सकते? मिसाल के तौर पर मेरा आपके साथ कोई एग्रीमेंट होने वाला है, मैंने स्टाम्प पेपर निकलवा लिया, लेकिन बाद में हमारा अभी स्टाम्प पेपर तहरीर नहीं हुआ और हमारा आपस में एग्रीमेंट ही ख़त्म हो गया, तो हमें उसके इस्तेमाल की ज़रूरत ना पड़ी। इसी तरह जायदाद खरीदने के लिए हम स्टाम्प पेपर निकलवाते हैं, लेकिन बाद में जायदाद फरोख्त करने वाला शख्स या लेने वाला शख्स ही इनकारी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी स्टाम्प पेपर ज़ाया हो जाते हैं, उनको तहरीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी सूरत हाल में जब स्टाम्प पेपर ख़राब हो जाए या स्टाम्प पेपर की ज़रूरत ना रहे, तो ऐसी सूरत में हम स्टाम्प पेपर को कैसे वापस करवा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। अगर ख़राब शुदा स्टाम्प पेपर या फिर मिस यूज स्टाम्प पेपर या फिर ऐसे स्टाम्प पेपर जिनको इस्तेमाल में ना लाया गया हो, उनकी वापसी के तरीक़ेकार की बात की जाए तो इससे मुतालिक जो कानून डील करता है वो तो है द स्टैम्प एक्ट 1899। अगर आप द स्टैम्प एक्ट 1899 के चैप्टर 5 में मौजूद अगर आप सेक्शन 49 से लेकर सेक्शन 54 तक पढ़ लें तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा कि किन किन कंडीशंस में ऐसे स्टाम्प पेपर को वापस किया जा सकता है और रकम हासिल की जा सकती है। सेक्शन 49 कहता है कि अगर किसी वजह से आपका स्टाम्प पेपर कट गया है, फट गया है या फिर उसमें कोई ऐसी गलती हो गई है कि वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, या फिर अगर दो पार्टीज का आपस में मुआहदा था और किसी एक पार्टी की डेथ हो गई है और उस मुआहदे के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता और स्टाम्प की ज़रूरत नहीं रही, या फिर अगर दो पार्टीज के दरमियान कोई मुआहदा हुआ था और एक पार्टी मुनहरिफ हो गई है, उस पर अमल दरामद होना मुमकिन नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में सेक्शन 49 बताता है। या फिर दो पार्टीज के दरमियान मुआहदा होना था जिसके लिए स्टाम्प पेपर निकलवाया गया और स्टाम्प पेपर तहरीर करने से पहले या तहरीर करने के बाद पता चला कि ये जो मुआहदा किया जा रहा है ये तो इलीगल है, तो ऐसी सूरत में फिर ज़ाहिर बात है उस स्टाम्प पेपर की तो ज़रूरत ना रही, वो तो ज़ाया हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है? आपने मुतल्लिका कलेक्टर को एक तहरीरी दरख्वास्त देनी है जिसमें आपने बताना है कि मैंने ये स्टाम्प पेपर बाकायदा रकम अदा करके नेक-नियती से हासिल किया था, अब मैं इसको वापस करना चाहता हूँ और अपनी रकम रिफंड करवाना चाहता हूँ, और ये जो वापसी है मेरी 6 माह के अंदर है। अगर आपका स्टाम्प पेपर फट गया था, कट गया था या किसी वजह से काबिल इस्तेमाल नहीं रहा था, तो मुतल्लिका कलेक्टर मुतमईन होने के बाद आपको ऐसे स्टाम्प की मालियत की वापसी का आर्डर जारी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उस मालियत का 10% डिडक्शन होगी, यानी कि अगर
10,000 के स्टाम्प पेपर थे तो उसमें से 1,000 जो है डिडक्शन हो जाएगी और आपको 9,000 पे वापस कर दी जाएंगे। अगर स्टाम्प पेपर के रिफंड के लिए दरख्वास्त देने के लिए मियाद की बात की जाए तो इसकी मियाद आम तौर पर 6 माह होती है, यानी कि 6 माह के अंदर ऐसे स्टाम्प पेपर की वापसी के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। लेकिन ये 6 माह कब से काउंट होंगे और क्या 6 माह के अलावा इससे कम भी किसी सेक्शन के तहत मियाद है? इसके बारे में डील करता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 के क्लास 1 में बताया गया है कि अगर ऐसा स्टाम्प पेपर तहरीर होने के बाद किसी ऑफिसर के सामने पेश किया जाए और ऑफिसर इसको कबूल करने से इनकार कर दे तो ऐसी सूरत में जो रिफंड के लिए दरख्वास्त दी जाएगी वो ऐसे इनकार से 2 माह के अंदर दी जाएगी। यानी कि ऐसी सूरत हाल हो कि कोई ऑफिसर ऐसे तहरीरी स्टाम्प पेपर को कबूल करने से इनकार कर दे तो फिर ऐसे इनकार से 2 माह के अंदर कलेक्टर को दरख्वास्त दी जा सकती है। इसी सेक्शन के क्लास 2 में बताया गया है कि अगर ऐसा स्टाम्प पेपर खराब हो जाए, फट जाए, गीला हो जाए लेकिन इसके ऊपर कुछ तहरीर ना हुआ हो तो ऐसी सूरत में ऐसे फटने या ऐसे तबाह होने के बाद आप 6 माह के अंदर दरख्वास्त मुतल्लिका कलेक्टर को दे सकते हैं। इसी सेक्शन के क्लास 3 में बताया गया है कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि किसी स्टाम्प पेपर पर कोई तहरीर कर दी गई हो, यानी कि कोई इकरारनामा लिख दिया गया हो या किसी किस्म की कोई तहरीर कर दी गई हो तो ऐसी सूरत हाल में उस तहरीर की जो तारीख होगी, यानी कि उस एग्रीमेंट की जो तारीख होगी, उससे 6 माह के अंदर ऐसी दरख्वास्त दी जा सकती है। और अगर ऐसी तारीख उस एग्रीमेंट पे, उस स्टाम्प पे दर्ज ना हो लेकिन उस स्टाम्प पे जो तहरीर हुआ है उसके मुताबिक किसी एक पार्टी ने उस पर अमल दरामद जब किया हो तो उस अमल दरामद से 6 माह की तारीख की मियाद शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर तारीख तहरीर हो तो ऐसी सूरत में तारीख से 6 माह के अंदर वो दरख्वास्त दी जा सकती है और अगर तारीख तहरीर ना हो तो उस तहरीर के मुताबिक जो पार्टी पहले अमल दरामद करेगी उस अमल दरामद से 6 माह के अंदर ऐसी दरख्वास्त दी जा सकती है। इसी सेक्शन में बताया गया है कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि ऐसा स्टाम्प पेपर मुल्क से बाहर हो जो कि फट गया, कट गया या काबिल इस्तेमाल नहीं रहा तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में इसकी मियाद उस वक्त स्टार्ट होगी जब ऐसा स्टाम्प पेपर पाकिस्तान में वापस लाया जाता है और पाकिस्तान में वापस लाने के बाद 6 माह के अंदर इसकी रिफंड के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। सेक्शन 50 में ही बताया गया है कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि एक स्टाम्प के ऊपर तहरीर की गई हो लेकिन बाद में उसको कैंसिल करके किसी नए स्टाम्प के ऊपर कोई तहरीर की गई हो तो ऐसी सूरत में मियाद कब से शुमार होगी? जबकि पहले जो तहरीर की गई थी स्टाम्प पेपर के ऊपर उसको वापस नहीं किया गया था, यानी कि उसके लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई थी और उसको कैंसिल करके नया स्टाम्प पेपर तहरीर कर दिया गया था। तो ऐसी सूरत में जो मियाद शुमार होगी वो उस वक्त से शुमार होगी जबकि नया स्टाम्प पेपर तहरीर किया गया था। यानी कि जब नया स्टाम्प पेपर तहरीर किया गया था तो उसकी जो एग्जीक्यूशन की डेट होगी उस डेट से 6 माह के अंदर आप पिछले स्टाम्प पेपर की वापसी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सेक्शन 54 के मुताबिक आपने मुतल्लिका कलेक्टर को मुतमईन करना होता है कि जो स्टाम्प पेपर हमने परचेज की हैं वो हमने नेक नीयती से परचेज की हैं और उसकी हमने पूरी कीमत अदा की है और हम ये जो दरख्वास्त दे रहे हैं रिफंड के लिए ये 6 माह के अंदर दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कलेक्टर मुतमईन होने के बाद आपको स्टाम्प पेपर की मालियत रिफंड कर देगा लेकिन उसमें से 10% डिडक्शन हो जाएगी। लेकिन वो अफराद जो कि स्टाम्प फरोश हैं यानी कि स्टैम्प वेंडर हैं उनके पास स्टाम्प पेपर हों और वो उनके इस्तेमाल में ना रहें
तो ऐसी सूरत में जब वो वापसी के लिए दरख्वास्त देंगे तो उनके मालियत से डिडक्शन नहीं होगी, यानी कि उनको पूरी मालियत अदा की जाएगी। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।